कपड़े धोए। धोबी का मोनस क्या होगा? धोबन। धोबी और धोबन ने कपड़े धोए। खालू ने डैश को खत लिखा। खालू ने खाला को खत लिखा। मेरे मामू जान उस्ताद और डैश डॉक्टर हैं। मामू का मोनस क्या होगा? मुमानी। मेरे मामू जान और उस्ताद और मुमानी जान डॉक्टर हैं। लास्ट है चचा और डैश कल लाहौर जाएंगे। चचा का मोनस क्या होगा? चच्ची। चचा और चच्ची कल लाहौर जाएंगे। उसके बाद है इस्तिफामिया, इकरारी और इनकारी जुमले। इस्तिफामिया जुमले कौन से होते हैं? जिसमें कोई सवाल पूछा जाए। इकरारी जुमले जिसमें किसी बात का इकरार किया जाए। और इनकारी जुमले जिसमें किसी बात से इनकार कर दिया जाए। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। उन्होंने आपको 3 कॉलम्स दिए हुए हैं, कॉलम अलिफ, कॉलम बे और कॉलम जी। कॉलम अलिफ में है क्या? ये तुम्हारी किताब है। ये उसमें उसने क्या पूछा है? सवाल पूछा है। तो ये कौन सा जुमला है? इस्तिफामिया। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बी में उन्होंने क्या कहा है? जी हाँ ये मेरी किताब है। जी हाँ ये मेरी किताब है, ये कौन सा जुमला है? इकरारी। उसने इकरार किया इस बात का कि ये मेरी किताब है। कॉलम जी में क्या कहा है उन्होंने? ये मेरी किताब नहीं है। उसने इस बात से इनकार कर दिया कि ये मेरी किताब नहीं है। तो ये कौन सा जुमला है? इनकारी। नेक्स्ट इसी तरह है क्या हम मैच खेलेंगे। ये कौन सा जुमला है? इस्तिफामिया। जी हाँ हम मैच खेलेंगे, ये इकरारी। हम मैच नहीं खेलेंगे, ये कौन सा है? इनकारी। नीचे ने बताया कॉलम अलिफ में दिए हुए जुमलों में कोई ना कोई सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए ये इस्तिफामिया जुमले हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि कॉलम अलिफ में कौन से जुमले हैं? इस्तिफामिया, जिनमें सवाल पूछा जा रहा है। कॉलम बे में दिए हुए जुमलों में इस्तिफामिया जुमलों के जवाब में इकरार किया गया है कि उस जो उन्होंने इस्तिफामिया जुमले पूछे हैं उनको, उस जुमले को उन्होंने किस में चेंज कर दिया है? इकरार में। ये कौन सा जुमला है? इकरारी। कॉलम जी में दिए हुए जुमलों में इस्तिफामिया जुमलों के जवाब में इनकार किया गया है, तो वो कौन से जुमले हैं? इनकारी। दिए हुए इस्तिफामिया जुमलों को इकरारी और इनकारी जुमलों में तब्दील करें। उन्होंने आपको इस्तिफामिया जुमले दिए हुए हैं और आगे उन्होंने आपको कॉलम दिए हुए हैं इकरारी जुमले के और इनकारी जुमलों के। आपने इस्तिफामिया जुमलों को किस में चेंज करा है? इकरारी में और इनकारी में। फर्स्ट है क्या अली ने खाना खाया था। ये क्या है? इस्तिफामिया। अब इसका इकरारी जुमला कैसे बनाएंगे आप? जी हाँ अली ने खाना खाया था। यहाँ बॉक्स छोटा है, आपने छोटा छोटा करके लिखना है, आपका आ जाएगा पूरा। और इसका इनकारी जुमला कैसे होगा? अली ने खाना नहीं खाया। अली ने खाना नहीं खाया था। नेक्स्ट है क्या लड़कों ने फुटबॉल खेला था। इसका इकरारी जुमला क्या होगा? जी हाँ लड़कों ने फुटबॉल खेला था। इसका इनकारी जुमला क्या होगा? लड़कों ने फुटबॉल नहीं खेला था। लड़कों ने फुटबॉल नहीं खेला था। नेक्स्ट है क्या सड़क पर भीड़ थी। जी हाँ सड़क पर भीड़ थी। और इसका इनकारी जुमला क्या होगा? सड़क पर भीड़ नहीं थी। नेक्स्ट है क्या कल रात बारिश हुई थी। जी हाँ कल रात बारिश हुई थी। इनकारी जुमला होगा कल रात बारिश नहीं हुई थी। नेक्स्ट लास्ट है क्या हसन ने सबक पढ़ा था। जी हाँ हसन ने सबक पढ़ा था। इनकारी इसका होगा हसन ने सबक नहीं पढ़ा था। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है दिए हुए अल्फाज 1 मिनट में दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी से पढ़ें। उन्होंने आपको अल्फाज दिए हुए, आपने वो कह रहे हैं दुरुस्त लफ्ज़ से पढ़ना है और रवानी से, जिसके ऊपर पेश है आपने उसको उसके साथ पढ़ना है। ज़बर है ज़बर के साथ पढ़ना है, ज़ेर है ज़ेर के साथ। जैसे लकड़ी वुज़ू, वाव पेश वू, ज़ाद पेश वाव ज़ू, वुज़ू। मेहरबान, फिर उसके बाद है खिदमत, खैर ज़ेर दाल खिद, बीम ते मद, खिदमत। उसके बाद है टुकड़े,
टुकड़ों पे टे के ऊपर पेश है तो आपने इसको टुकड़े पढ़ना है। उसके बाद है फारिग, शुक्रिया, मुल्क, थकावट, दाखिल, इल्म, रिवाज, आदात, धूप, समंदर, मौसम, फैसला, अजीम, चश्मा, सहेली, नदी, यकीन, वसूल। वसूल नहीं इसको पढ़ना है, इसको वसूल पढ़ना है क्योंकि वाव पे क्या है, पेश है। कहानी, किनारे, भूख, आसमान, फैसला, निशान, झील। उसके बाद नेक्स्ट ये भी वर्ड्स हैं, ये आप लोगों ने खुद रीड आउट करने हैं कि इसके ऊपर किस पे ज़बर है, किस पे पेश है, उसके तलफ़ुज़ के साथ उसको आपने रीड आउट करना है। यहाँ पे आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। हाँ, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।